फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आजकल के दौर में 10 लाख होगा तो आएगी। मर्दों की साइड से कि आप कह रहे हैं प्यारी होनी चाहिए, डजंट मैटर बाकी कुछ, आपने सारी उम्र सिर्फ प्यारापन खाते तो नहीं रहना। रोना ही है तो पराठों में बैठ के रो लें। मैं ईरान में से रोती हुई तो नहीं ना अच्छी लगूंगी। तो बर्डन डालेंगे मर्दों के ऊपर, और वही बात है ऑफर करने को क्या है जी, मेरी लुक्स। जो सॉर्ट ऑफ रिश्ते हम देख लेते हैं ना, वो इंसान ऐसे करके देखा फिर कहे कि क्या कि क्या किया मैंने अपने साथ। I hate that line, oh we're pregnant, no you're not, I am pregnant and you're just there throughout the process। एक बेबी को कैरी तो वुमेन नहीं करना है, साथ में वो जॉब भी कर रही हो, साथ में वो पूरा प्रेगनेंसी का फेज वो भी देख रही हो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। It's gonna be the best case scenario in my life. I'm gonna be like, yes, you sit at home, you look after our child, and then जब रात को मैं आऊँ तो मुझे प्लेट में खाना भी मिले, जूते उतार के साइड पे भी रखे जाएं, बर्तन भी धोए जाएं, सारा कुछ हो। जब आप अपने बेटों की शादियाँ करते हैं, आप प्लीज़ उनको अलग करें। काफ़ी लड़कियां आकर ये कह रही होती हैं कि मैं फलाने लड़के को बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैंने फैमिली को भी कन्विंस कर लिया है। अब मैं उसको कह रही हूँ कि अपने घर वालों से हटकर एक रेंट पे ले लो फ्लैट, और प्लीज मुझे अफोर्ड कर लो, गाड़ी एक छोटी सी ले लेना, और ही इज जस्ट 22 years of old, और उससे तुम गाड़ी भी एक्सपेक्ट कर रही हो, घर का रेंट भी एक्सपेक्ट कर रही हो, और तुम ब्रांड से नीचे तुम कपड़े भी नहीं पहनती हो, उसे कह रही है बट आई लव यू सो मच। एक बंदी इतनी यस लग रही है सोशल मीडिया पे, वाओ दैट बॉडी, वाओ दैट कार, वाओ उसका हस्बैंड, वाओ, और वो चुपेड़े खा के रात को रो रही है। केड़ा ही कि तू कमाल कर लेता है, असी भी ते कितना है, असी भी ते 10-10 बच्चे पैदा किते ने, असी भी ते पाले ने। आई एम सॉरी, मुझे जरा तकलीफ हो रही है, तो मेरी उस तकलीफ को समझें, मुझे ये ना कहें कि हमने भी किया है तुम ड्रामा लगा रही हो। हमारे साथ बचपन में ये हुआ, इस वजह से हम ऐसे हैं। हमारे साथ भाई ठीक है, सारे काम आपने कर लिए, बचपन में इतना कुछ होने के बावजूद पढ़ लेंगे सब कुछ कर लिया। बचपन में इतना कुछ होने के बाद आपको अपनी मर्जी का बंदा भी मिल गया, बंदी भी मिल गई, इतना सारे बच्चे भी कर लिए, अब भी तुम्हारा बचपन ही नहीं खत्म हो रहा। भाई जाओ थेरेपी लो। पहले तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जो भी लोग हैं पैनल में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। और पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगलब का इंट्रोडक्शन मैं खुद दे देता हूँ। ही इज़ अ मैच मेकर, मॉडर्न डे मैच मेकर। और अगलब के बारे में ये है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ अ फर्स्ट कंपैटिबल मैच मेकिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, विच इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और हम सब, आई थिंक सब टीम वाले, वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड नई बात ये है कि राइट नाउ ही इज़ ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ दिस पॉडकास्ट। देखते हैं कब तक, पर जल्दी से मोनेटाइजेशन कर लो फिर भी। बस ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। नवीन प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। अच्छा, my name is Naveen Naeem and I am a professional makeup artist and I've worked in the States for over 3 years and I have done my graduation from UCL London but affiliated with the TMUC, and that's it. Right now I'm a mom and a housewife and I'm not doing much. And that's a full-time job. That's a full-time job. Well, this is Sayyida Sumbula Bukhari and I am a PhD scholar, and instead of that I'm serving as a lecturer in media and communication studies, University of South Asia, and I am a certified life coach. And that's all. परफेक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो एक जनरल क्वेश्चन है आप तीनों से, बारी बारी हम उस पर आ सकते हैं। नवीन, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप तीनों, यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ, यू नो, आप लोग एजुकेटेड हैं, सब के सब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी कोई औरत पार्टनर चूज़ करती है तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है करियर। वो सोचती है कि मैं शादी करूँ या मैं अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करूँ, राइट? आपकी तो खैर शादी हो चुकी है, और लेकिन स्टिल ये जानना चाहेंगे कि वन थिंग दैट यू हैव टू चूज़ इन बिटवीन करियर एंड शादी। Asha, so if you asked me this question 2 years ago when I was getting married, I was literally going to be like, I'm not going to do it. मुझे नहीं करनी। और I was the last person कि मैं कहती कि हाँ मैं शादी कर लेती हूँ। I was very busy with my career. I was very happy. I was doing what I exactly wanted to do in New York. So I have, you know, I've had my fair share of problems and फड्डे with my family कि मैं कह रही थी बस नहीं, मैं भाग रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ, I'm not gonna do it, बस मुझे जाने दें प्लीज़, thank you very much. But then after and when my husband's रिश्ता came and it was the first one, और मैंने उससे पहले कोई रिश्ते नहीं देखे, कोई कुछ नहीं किया, so the first arranged marriage थी, and I said yes to him because we talked and we shared so much. और जब मुझे वो देखा ना कि अच्छा everything that I've always wanted वो कहीं ना कहीं जाके click कर रहा है, but initially it was like I don't think you're the person, bye bye Lafis. And then he was like, "Acha, let's meet for coffee, whatever." And then we were like, I was like, "Haan, chalo, phir se chalte, let's do it." So I think after I found him, I would now say after 2 years of marriage, I would say yes, I would choose my marriage
because I got a beautiful child out of it, and I got the perfect husband. I mean, हर कोई perfect नहीं होता है, imperfections होती हैं, लेकिन then again I think he is an amazing person, and how he deals with me and everything else that I put him through. तो I would now say कि शादी कर लेनी चाहिए, और अच्छा बदना मिले, कंपैटिबिलिटी मिले और वो मिले तो कर लेनी चाहिए. अदरवाइज 2 साल पहले तो मैं ऐसी थी कि बिल्कुल भी ना करो, कोई भी ना करे, कोई भाग जाए. So I think अभी भी if I get a chance to, I would still start up my career, but I would take it very slowly, on a very slow pace, not कि I want to sink in whatever's going on in my life right now. So what do you think कि अगर आप जो है अपने हस्बैंड के मतलब I'm sure वो अच्छा कमाते होंगे, I'm sure अच्छा कमाते होंगे, so वो टेबल पे जो घर की टेबल है उस पे वो लेके आते हैं, रोज़ी लेके आते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, ही इज़ अ प्रोटेक्टर. मिसाल है एक जो कल्चरल हमारा नॉर्म बना हुआ है कि मर्द ये सब करते हैं. आई वांट टू आस्क कि व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल? I bring everything on the table. I bring so much on the table and more. I think ये जो एक norm है ना of our society specifically कि वो मर्द ही सिर्फ टेबल पे certain things लेकर आएगा. But other than that, I think basic stability comes from within your mind. अगर आप दिमाग से एक दूसरे के साथ stable नहीं हो ना, तो no matter how much money he's bringing in, it's not gonna ever be enough for me. तो मुझे लगता है कि वो पैसा मैटर नहीं करता मेरे लिए, मैटर करता है कि यू अंडरस्टैंड मी. इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग एंड इट्स पिसिंग मी ऑफ, यू अंडरस्टैंड दैट इट्स पिसिंग मी ऑफ. सो आई एम ग्लैड दैट ही डज, एंड बाकी तो फिर चलता है फिर. आई थिंक आई एम मॉम. तो जस्ट टू ऐड ऑन वन पॉइंट इन योर पर्सपेक्टिव, हमारे यहाँ शादी जब हो जाती है ना, तो खातून जो हमारे माशरे में एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि औरत का काम है अपने बेबीज़ को लुक आफ्टर करना और परवरिश करना, और उसके अलावा अपने हस्बैंड को मोहब्बत, अफेक्शन, खुलूस, ये चीज़ें देना. व्हेन यू आस्क्ड हर कि व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल, I bring so much. I was at loss of the like, yeah, I can say that हमारी सोसाइटी में जो लड़कियां हैं they are so sincere with their partner. It's a vice versa ना, दोनों तरफ से चलता है. So you have to bring something to the table ताकि आपका रिलेशन जो है वो. मुझे ये बताएं कि what would you choose between your career and शादी? Okay, since I'm unmarried yet, so I don't prefer career. But yes, I look something very important in my spouse to be, जो भी होंगे. ये कि जो जैसे भी नवीन ने कहा, the person should be so caring at least. आप at least जो बोल रहे हो वो समझ सकता हो वो इंसान, आपको you know कॉम्प्लीमेंट करता हो. साथ बैठा बंदा लाजमी नहीं है कि अगर मैं PhD कर रही हूँ तो he should be the PhD scholar. वो अगर एक ग्रेजुएट भी है तो उसमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि ये बंदी बैठकर बात कर रही है तो ये कहाँ से बोल रही है, इसको समझना है, ठीक है. और रही बात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमारा डायलेमा है इस सोसाइटी का. सो यस, बंदा इस काबिल तो होना चाहिए एटलीस्ट कि आपको 2 वक्त की रोज़ी मिल रही है और हम खुद भी कमा रहे हैं साथ. तो आजकल जो रिश्ता और ताल्लुक चल रहा है ना, दैट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द मुतवाज़न थिंग्स पैरेलल. आप इक्वली दोनों चीज़ें लेकर चलते हैं. स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में ये मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ. बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम इस नॉर्म को चेंज करें कि मर्द कहे कि मैं कमाना नहीं चाहता और मैं घर का काम जो भी है बेसिक कर I think I would love that. You would? I would love that. It would I be mean, completely sit at fine, home. लेकिन your society will not Yeah. leave you. Okay? No. आपकी society will be after you. Someone has to change the norms. But I would be it's gonna be the best case scenario in my life. I'm gonna be like, yes, you sit at home, you look after our child, and then जब रात को मैं आऊँ तो मुझे प्लेट में खाना भी मिले और मुझे जूते उतार के साइड पे भी रखे जाएं, बर्तन भी धोए जाएं, सारा कुछ हो. And then I'll be the happiest. And I'll be like, हाँ, I think अल्लाह की तरफ से औरत मल्टीटास्किंग होती है, वो मल्टीपल चीज़ें कर सकती है. और वैसे तो मर्द भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ इनबिल्ट खसूसियात जो चल रही हैं ना, पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें हमारे यहाँ मर्द अगर घर बैठकर कुछ कमाएगा, रहेगा, घर के काम करेगा, तो हमें तो जो फील होगा ही होगा, उसको खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स एक क्रिएट हो जाएगी. उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिफरेंट किस्म की उसके अंदर बढ़ती जाएंगी और अल्टीमेटली आपकी लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते जाएंगे. So do you guys think कि घर का काम करना ज़्यादा मुश्किल है as compared to बाहर से जाके? Both have their yeah. Everything is gonna be hard in every way for you. आपकी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है.
आई एम नॉट गोना बी लाइक ओ मैं घर पे अगर मैं आई एम लुकिंग आफ्टर द हाउस तो वो ज़्यादा मुश्किल है, या आप जाके पता नहीं किस किस के साथ मगजमारी बाहर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल है. बिकॉज आई एम नॉट डूइंग बोथ थिंग्स एट वन टाइम, सो आई एम नॉट गोना बी द वन टू डिसाइड. मैं सेपरेटली कर चुकी हूँ. आई हैव वर्कड. आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 in the morning. पूरे दिन एक हैवी बैग होता है आपका मेकअप आर्टिस्ट के पास जो आपने लेके कैरी करना होता है और आपने चलना होता है. एंड देयर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देयर इज़ नो आपकी अपनी गाड़ी इन न्यूयॉर्क इफ़ यू हैव बीन. सो आपने पैदल चलना, आपने सबवे में जाना, आपके पास वो है. सो आई हैव डन दैट एज वेल. इफ़ यू ट्राई टू टेल मी ओ काम करके देखो, आई हैव बीन देयर डन दैट. तो मुझे ना बताएं. और फिर मैं अगर ये वाली बात करूँ तो आई थिंक वो अल्लाह मियां ने वो बनाया है ना कि माँ की अब एक नेचर है औरत की, माँ बन के नर्चर करना, वो बाप नहीं कर सकता कभी भी. सो आई एम नॉट गोना एवर बी लाइक ओ यू नो वे नहीं कर सकते आप. बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारे लोगों की, वो हर किसी का अपना अपना होता है और वो आई थिंक दोनों को क्रेडिट जाना चाहिए फॉर दिस. एंड यू शुड नेवर कंपेयर, यू शुड नेवर से कि हाँ ये करते हैं. Because when you say it, तो I'll be the first one standing. I'll be like yes, sure. सोशल मॉडर्निस्टिक थ्योरीज जो है हमारी, जैसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी है गॉटमैन वगैरह की, वो भी यही कहती हैं कि कमिटमेंट मैटर्स और आप पैरेलल लेके चल रहे हैं. अगर आप अगेन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे यहाँ बहुत सारे मौलवी हजरात इस तरह की बातों पे उठ जाया करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट. तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ज़रूर डिस्कस किए जाने चाहिए. मैं तो समझती हूँ कि इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए. पॉइंट ये कि आपके जो रोल मॉडल हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो घर के काम किया करते थे, अपनी वाइफ की मदद किया करते थे. और देयर वर मल्टीपल थिंग्स जो करते थे और बाहर का काम भी कर रहे हैं. रिस्क उनकी वजह से ही आ रहा है. तो आप अगर आजकल के सोसाइटी में अगर मर्द अपने घर में अपनी खातून की कोई मदद कर भी देता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और ये उनकी सोसाइटी में रहने वाले जो हमारे उसके रिश्तेदार होते हैं उनको इस चीज़ का एटलीस्ट मौक नहीं करना चाहिए. ट्रू. अगलब एग्री करते हैं इनके साथ. हाँ, बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये सर्टेन कंडीशंस में इन्होंने बात की है. कुछ चीज़ें बायोलॉजिकली भी, मतलब इफ़ समवन इज गेटिंग प्रेग्नेंट तो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स वुमन. वो ठीक है कि बोथ आर प्रेग्नेंट, बट एक बेबी को कैरी both are not pregnant. I hate that line. Oh, we're pregnant. No, you're not. No, actually no, you're not. I'm pregnant and you're just there throughout the You have been to process. New York, आप वहाँ रहिए, वहाँ पे तो सब यही कहते हैं. Everybody says that. We are pregnant. But then again, वो क्या हो रहा होता है कि makes sense completely कि साइकोलॉजिकली भी मर्द का भी कार्टिसोल लेवल अप होता है बिकॉज ही हैज टू अर्न मोर नाउ. अब उसने भी जाना है हंट गैदरिंग का फेज, या ओवरऑल अगर पीछे से भी ले तो हमें एक फोकस चाहिए होता है. अब पर्सनली भी मैं इसे रिलेट कर सकता हूँ कि आप समहाउ अपना फोकस थोड़ा सा शेप करता है, लेकिन इन द एंड एक बेबी को कैरी तो वुमेन नहीं करना है. अब उसके अंदर एक साथ में वो जॉब भी कर रही हो, साथ में वो पूरा प्रेगनेंसी का फेज वो भी देख रही हो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगर वो उसको उतना वो सप्रेस भी वो हो रही है वहाँ से, जो जितनी 9 to 5 की जॉब इतनी कोई ईजी तो है नहीं हमारे यहाँ. और अगर कोई इतना कोई बहुत गुड कल्चर भी नहीं है कंपनीज़ में, इवन बाहर भी, तो अगर उन रोल्स को उस टाइम पे डिवाइड कर लिया जाए और बाद में प्रेगनेंसी के बाद इसको फॉर ग्रांटेड औरतों की साइड से ना ले लिया जाए कि चलें हमने करियर को छोड़ा हुआ है, अब चलो इसी में मज़ा आने लगा है, बेबीज भी है, क्यूट लिटिल थिंग्स, और अब मैं ना पुश नहीं करती खुद को. ना यू कैन गेट बैक ऑन ट्रैक. अगर आपका करियर में एक पॉज आ भी गया है तो आप दोबारा से उसको रिज्यूम कर सकते हो, विच आई थिंक इज मैंडेटरी फॉर नाउडेज. इट्स नॉट एन ऑप्शन एनीमोर. ये तो पर्सन मेरा वेरी करेगा ना कि अगर कोई जो है वो नहीं करना चाहती, इसके अंदर 3-4 पे ट्रेड भी करना है उस चीज़ को. ट्रेड में ये आ रहा है कि देखिए मैं डेटा से बात कर रहा हूँ, इट्स नथिंग मेरा को पर्सनल या सब्जेक्टिव इस पर कोई ओपिनियन नहीं है. वो ये आ रहा है कि होता यही है कि औरतें अपना करियर गिव अप कर देती हैं और बिल्कुल ही वो बच्चों की उसमें लग जाती हैं. बाद में होता ये कि वो फाइनेंशियली भी सम हाउ डिपेंडेंट हो गई हैं, अनलेस के दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी मतलब वेल ऑफ फैमिली. नवीन सेड कि बच्चा पालना इज अ फुल टाइम जॉब. It is a full-time job, but it could be managed both ways. No, I think when you're doing this, I'm sorry I'm cutting you off, but when you say this, I think बच्चा at least इतना लायक हो जाए कि he or she is school going, and then you start and you get back to your career. Because if you do this, if you are like अच्छा मैंने पैदा कर दिया और मैंने बड़ा को कमाल किया और अब मैं दोबारा जा रही हूँ ऑफिस से, मैं जॉब पे जा रही हूँ, आपका बच्चा निगलेक्ट होता है. लेकिन नहीं किया तो होता है वैसे, कमाल तो है, कमाल है बिकॉज़ या हाँ कमाल तो है, लेकिन नाइस एट ऑल कि आपने बेबी पैदा कर लिया और अब आप उसको छोड़कर हाँ आपका बच्चा निगलेक्ट होता है. और फिर आजकल जो मसले चल रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड देन दिस एंड दैट, और मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे एंजाइटी और मुझे ये बहुत ज़्यादा हो गया. आई रिमेंबर माई फ्रेंड टेलिंग मी 10 क्लास का बच्चा, और उसकी क्लास में स्टोरी हो रही है ये कि दे नो हाउ एंड व्हाट सेक्सुअली हरास्ड बीइंग मीन्स,
and they know कि oh I'm so depressed, don't talk to me today. मेरी मामा ने मुझे ऐसे कह दिया, मेरे अब्बा ने मुझे ऐसे कह दिया. तो a 10-year-old child जो मुझे I don't think I even knew बहुत शायद अभी 3-4 साल पहले तक कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी क्या होता है. So when you're doing that, you're literally neglecting your child, and कहीं ना कहीं वो बच्चा पे एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होता है. So I would not be that person who would, you know. Sorry to cut you off. मैं वैसे आपको ये बात बताऊं कि चाहे औरत घर पे है, चाहे वो साथ है, फिर भी ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में. हमारी माएँ, हमारे आसपास सोसाइटी को ज़्यादातर हमने काम करते तो देखा नहीं, घरों में ही देखा है. फिर भी इस तरह की अपब्रिंगिंग है जो हम आसपास देखते हैं, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. तो इट डज़ नॉट इंश्योर कि आप चाहे घर पे हैं 24 आवर्स हैं, आर यू स्टिल गोइंग टू बी हैप्पी मॉम, या कोई वो आपका ट्रॉमा नहीं होगा जो आप आगे उसको पोर्ट्रे ना करें, पास ऑन ना करें. तो बात सिर्फ ये है कि आप क्या खुद एक करियर वुमन है, अगर उसको वाकई काम करना पसंद है और वो शादी कर लेती है और फिर उसको गिव अप करना पड़ता है ना, दैट्स नॉट अ गुड ट्रेट. अगर आपका वाकई आपको ये है कि मैं बड़े होके माँ बनना चाहती हूँ और आपको अच्छा, इसमें फिर 2-3 चीज़ें वो जो मैं मेंशन कर रहा था, इसमें मैं वो चीज़ें मेंशन कर रहा था कि अगर आप ये करते हो फिर उसमें 3 चीज़ों के लिए तैयार रहना. नंबर 1 ये कि अगर उसका कल को आपकी, क्योंकि यूथ थी, फिजिकल ब्यूटी थी, शादी हो गई, बहुत आला सब कुछ, एवरीथिंग, प्रेगनेंसी भी हुई, ऑफ कोर्स समथिंग हैपेंड, अब आप इतना सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं लग रहे उसको, और सडनली उसको कोई वो शायद अपनी प्राइम में पहुंच गया, 40s में, 35 में, इज़ अ सॉल्ट एंड पेपर लुक आ गई है उसकी, और उसको ज़रा गेम ऑन है, वो है कि स्ट्रॉन्ग भी है फाइनेंशियली. अब उसको कोई ऑफिस में पसंद आ गई. अभी रिसेंट मैंने केसेस भी देखे, अभी एक बहुत फेमस एक एंटरप्रेन्योर की शादी हुई है इधर लाहौर में, तो उस पर आप दूसरी शादी पे चला गया बंदा. अब वो औरत, अब इस टाइम सडनली, क्योंकि 6 years की एज तक तो आप फिर इस हिसाब से पेरेंट्स तो बाहर जा नहीं सकते जॉब करने के लिए, जो आइडियल एज है बच्चों की स्कूलिंग की. हमारे यहाँ इतनी 4 ये हमारे यहाँ ही, हमारे यहाँ उसके और रिजल्ट्स भी डिजास्टर चलेंगे ना. हाँ एग्जैक्टली, ये भी डिजास्टर है. कम से कम मिनिमम पे 6 हो, तो फिर अगर उसमें आप ये चीज़ कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप अपने आप को स्टेक पे रख रहे हो. मेरा पर्सनली मैं तो कहता हूँ कि कुल्हाड़ी खुद अपने पाँव पे नहीं मारनी चाहिए. अगर आपको जहाँ पे मार्जिन मिले, आप प्लीज़ दोबारा गेट बैक ऑन योर ट्रैक. हाँ, वहाँ पे देखें कि मैनेज कैसे किया जा सकता है. कुछ की जॉइंट फैमिलीज हैं, दादा दादी संभालें, और इस उम्र में करना भी क्या है, बच्चा भी नहीं संभाल सकते चाहे 6-7-8 घंटे के लिए, तो फिर आप मतलब क्या कर रहे हैं. और अगर वो भी आपके नहीं है तो आई एम श्योर देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन समहाउ मैनेज के एक बंदा वर्क फ्रॉम होम भी विद यू टू द जॉब. एग्जैक्टली, वर्क फ्रॉम होम भी तो हर बहुत सी प्लेसेस में डे केयर खुल गए हैं. लेकिन कुछ लोग माओ का होता है कि वो डे केयर में शायद वो जैसे आप बता रही थी इतना इमोशनली वो अवेलेबल ना हो, इतना एम्पैथेटिक ना हो, या मे बी बड़ी अजीबोगरीब वीडियोस भी हम देखते हैं कि वो कुछ भी हो रहा होता है. अगर आपको वो भी है तो आप वर्क फ्रॉम होम नाम की भी तो चीज़ है. दुनिया वर्क फ्रॉम होम पे चल रही है, अब घर पे बैठ के पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकते. और अब मुझे कोई आके मुझे ये कहे कि नहीं भाई मैं सिर्फ मदर बनना चाहती हूँ, ये फुल टाइम जॉब है, और भी बहुत फुल टाइम जॉब्स जो की जा सकती हैं. सवाल ये है कि फाइनेंशियली एक लड़का है, वो भी स्टेबल नहीं है, बट पर्सनैलिटी वाइज इज गुड, रिस्पेक्ट करता है, केयरिंग है, उसको पता है ज़िंदगी का, एथिकल है, मॉरल्स उसके अच्छे हैं. लड़की कोई भी सेटल करेगी उस लड़के के लिए, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है. अगेन कीप इन द माइंड कि वो फाइनेंशियली कर लेगी. यस, आई वुड. स्टैट्स क्या कहते हैं? आई वुड. श्योरिटी हो तो. अच्छा नहीं, एक सेकंड. पॉइंट ये है कि आई वांट टू नो, पॉइंट ये रिवील द डेटा. हाँ, रिवील द डेटा. बट लेकिन पॉइंट ये है कि हम ना बेचारे बहुत ही एक्सेप्टेंस और बहुत ही गिविंग नेचर के साथ आते हैं, और हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, यू लव मी, आई लव यू, परफेक्ट मैच, मेड इन हेवन, किस्मत किस्मत किस्मत, क्या ही बात है. सो इवन इफ आवर पेरेंट्स आर नॉट गोना, आई थिंक माई पेरेंट्स वुड नेवर लुक एट द फैक्ट कि वो कितना अर्न कर रहा है, कि 10-20 लाख तो अर्न करना ही चाहिए, तो हम अपनी बच्ची देंगे. और वो वाली मतलब वो वाली चीज़ है ना, 0.1% ऑफ पॉपुलेशन की डिजायर. मैं ये बात कर रही हूँ ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आजकल के दौर में 10 लाख होगा तो आएगी, वरना नहीं आएगी, इन माय ओपिनियन. अच्छा, इसमें यू राइट, लेकिन इसमें आपका बैकग्राउंड डिपेंड करता है. एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत मैटर कर रहा है. आल्सो डिपेंड्स कि अगर देखें, अगर औरत के अपने पल्ले कुछ खास नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, और फिर वो अगर डिमांड करती है
10 लाख उसको तो वो कमाता हो फिर आप वो दरवाजा है, that's not nice. like that's the door out. अच्छा मैं आपको डेटा बताता हूँ। मैच में करना वो एग्जैक्टली बिल्कुल, और ये फर्स्ट हैंड डेटा है, ये कोई हमारा कोई सेकंड सोर्स नहीं किया हुआ, या हमने कोई रैंडम ऑनलाइन रिसर्च नहीं की हुई, ये सारे हमारे क्लाइंट्स का डेटा है। Everybody would say yes, सब बहुत फाइनेंशियल मैटर करता है। हाँ, इसमें दोनों तरफ का बता देता हूँ। हमने 100 प्रोफाइल्स निकाली हैं अपने पूरे डेटा में से, और उसमें देखा कि प्रेफरेंस किसी की फाइनेंसेस की क्या थी। उसमें एक हमारे पास ऐसी प्रोफाइल भी थी जिनकी 10 लाख अबव सैलरी वो खुद कमाती थी, शी सेड इससे ज़्यादा हो, ठीक है, और 98 to 99% जो वुमेन थी उन्होंने अपने से ज़्यादा सैलरी डिमांड की थी। तो अंडरस्टूड, मेक सेंस। अच्छा, इसी तरह ये सेम डेटा इसको आप अपोजिट कर दें तो आप 99 to 98%, बल्कि मैं 96 to 97 था, 3-4 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था काम शम कर दी हो, खाने पी दी हो, गल बन जाए। मतलब उनका ये था कि वो कोई डजंट मैटर, और उनको ये भी फिक्र नहीं थी कि नस्ट की गोल्ड मेडलिस्ट हो या लम्स में फलाने में पढ़ के आई, उनको क्लिक पे हैं, क्लिक पे हैं, वो स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, वो खूबसूरती का वो यूथनेस देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर दोनों, अब अनफॉर्चुनेट बात ये है, डजंट मैटर, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है कि ट्रेड क्या कर रहे हैं। अगर आप खूबसूरती से पैसे को ट्रेड कर रहे हैं मर्दों की साइड से, कि आप कह रहे हैं प्यारी होनी चाहिए, डजंट मैटर बाकी कुछ, क्योंकि आपने सारी उम्र सिर्फ प्यारापन खाते तो नहीं रहना, ऐसे लाइक व्हाट इज इन योर हेड। सेकेंड ये कि अगर लड़कियों की साइड से ही है तो आप फिर उस टाइम पे ये ना रोएं कि जब एक कनाल के घर में पराडों में आना जाना है, फिर रोना नहीं कि यार वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो ये नहीं करता, वो मेरी बात नहीं सुनता। आपने भाई क्वालिटी नंबर 1 पे देखना ही स्टार्ट किया, उनका मतलब है कि रोना ही है तो पराडो में बैठ के रो लें। अच्छा, ये कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है, heard girls say this, मतलब रोना ही है, क्योंकि शादी के बाद तो रोना ही होता है, और तो कुछ होता नहीं है जिंदगी में, तो रोना है तो बेहतर है ना पराडो पे हर्मेस का बैग जोड़ा पकड़ के, जोड़ा अच्छा वाला पहन के रोए। तो मैं ईरान में से रोती हुई तो नहीं ना अच्छी लगूंगी। हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे यहाँ 2024 में 75 to 85% डिवोर्स रेशियो बढ़ी है। तकरीबन 85,000 या 65,000 if I'm not wrong डिवोर्स केसेस फाइल हुए हैं। I think it's around 50% right now in Pakistan. It's about to touch 50%. Everybody gets married and most of them are just because of financial instability. You're right. Yes. तो चाहे वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से, दोनों सूरतों में ये जो किल्लत है ना फाइनेंशियली, ये मैटर कर रही है। आपकी शादी पाकिस्तान में किल्लत है यहाँ पे इसलिए क्योंकि जहाँ पे जैसे आपने कहा कि उसको घर पे खाना मिले, जैसे वो आए तो उसको वो मैं उसके मुंह से उतार के मैं रखूं, नहीं वो मैं नहीं रखती, वो खुद करते हैं। लेकिन ये कि इमेजिन करें कि एक लड़की ने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया हुआ है, और वो बंदी महीने का 1 लाख रुपया कमा सकती है, वो क्या 25,000 की वो डेलीगेट करके कोई काम वाली नहीं रख सकती जो उसके ये सारे काम करे और उसके हस्बैंड को बाकी वो प्लेट सर्व कर दे, आई डोंट माइंड, ठीक है, बीइंग सर्व्ड बाय द मेड, तो डजंट मैटर भाई, खाना आ रहा है, खाना खाना है, और शायद वो टेस्टी बना ले, ज्यादा उसका प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल दुख है थोड़ा सा, लेकिन वो ये कि आपको भाई वो प्रोफेशनल है, अगर वो काम करिए, और यही एफर्ट और टाइम वो सुकून से एसी में बैठ के ठंडे से जाके काम करके आ रही है, और या वो घर पे वर्क फ्रॉम होम करके ऑनलाइन काम कर रही है, तो आई डोंट माइंड। लेकिन वो बर्डन डालेंगे मर्दों के ऊपर, और वही बात है, ऑफर करने को क्या है जी, मेरी लुक्स, व्हाट डू यू हैव जी, see me तो ठीक है भाई, देख लिया, your beauty is always going to fade within like what 5 to 10 years. प्रॉब्लम इसके मर्द जो है ना वो स्टिल दे सेटल फॉर द ब्यूटी। अगर वो कहेगी कि मैं टेबल पे ब्यूटी लेके आ रही हूँ, तो अक्सर मर्द, मोस्टली मर्द ऐसे हैं कहेंगे ठीक है, मोस्टली हाँ, लेकिन ऐसे ही है, और अगर कोई डिनाई कर भी रहे तो एक्चुअली तो they're lying, facts and figures से, probably। खैर आप तो अभी सेफ हैं, आपकी शादी हो गई है, बट स्टिल आई आस्क अ क्वेश्चन, दोनों से सेफ इन द सेंस, सेफ इज दिस इन दिस क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी शादी ना हुई होती तो आप फाइनेंशियली किस मर्द के साथ सेट होती है? अगर वो 10 लाख कमाता तो होती। सेम क्वेश्चन फॉर यू। वेल, मैं भी खुद स्ट्रगल करती आ रही हूँ, करियर ओरिएंटेड भी रही हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में 10 लाख अर्न करना इज़ नॉट अ यू नो कप ऑफ कॉफ़ी, आपके लिए इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल काम। As we said before, I think 10 लाख और वाले 1% हम लोग में पर्सनली आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, सो आई थिंक 10 लाख की डिमांड करना ही स्टुपिडिटी होगी। मेरे ख्याल से सिर्फ इतना कमा ले कि आपकी एक अच्छी हेल्दी लाइफ चल जाए, दैट्स मोर देन एनफ। वैसे तो 10 लाख में आजकल हेल्दी लाइफ बहुत अच्छी चले, मैटर करता है, लेकिन लोग करते हैं। आई थिंक अगर जो द सॉर्ट ऑफ रिश्ते हम देख लेते हैं ना, वो इंसान ऐसे करके देखा फिर कहे कि क्या
कि क्या किया मैंने अपने साथ। और वो जब देख रहे होते हो आप रिश्ता, और फिर जो बातें आ रही होती हैं, रोटी पका लेती हो, गोल रोटी पका लेती हो। I was like, अच्छे से ही fit है, next. And it was, I'm talking about a rishta that came from my sister. So my mom's sitting and then she just went in, और वो देख के क्या क्या पका लेती हो, रोटी पका लेती हो, गोल रोटी होती है, गोल। And then she's like, she got pissed. और मैं अंदर बैठी थी, I got pissed. I was like, what are you talking about? आप रिश्ता देखना ही है, आपने गोल रोटी देखनी है, आप क्या चाहती हैं? चाइनीज बनाती हो? क्योंकि घर पे, मेरे घर पे चाइनीज they were looking for a chef, I guess. क्या पका लेती हो, क्या क्या पकाती हो? सिर्फ बेकिंग करती हो? अच्छा। सो व्हेन यू कम टू समवन्स हाउस, आपको लैविश तरीन ट्रॉलियाँ लगा के खाने खिला रहे हैं, आप 4-4 दफ़ा आ रहे हो रिश्ता देखने, और आप इतने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो आई एम सॉरी, आवर पेरेंट्स डू नॉट थ्रो अस अवे, दे डू नॉट थ्रो अस कि ये लो, ओ बेटी हो गई। पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा अजाब आ गया ज़िंदगी में कि बेटी होगी, बेटी होगी, बड़ा हर किसी का मुंह छुपाते फेरे होते हैं कि बताना नहीं है। इट इज़ अ ब्लेसिंग, एंड most parents treat their daughters like blessings and they do not throw them away. So keep that in mind when आपकी अपनी भी बेटियां होती हैं और आप रिश्ते देखने आते हैं अपने बेटों के, 5 बहनों का 1 भाई, और रिश्ता देख रहे हैं आप किसी बेटी का, और आप उससे ऐसे सवाल कर रहे हैं। So put some sense into your minds first. जब आप रिश्ता देखने जाते हैं, respect the family that you're visiting, respect the daughter that's coming in front of you. It's not easy. आप 4-4 दफ़ा किसी के सामने तैयार होकर जा रहे हो ना, रैंडम लोग कि ओ रिश्ता देखें, ओ ये अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं, आई एम सॉरी, अल्लाह माफ़ करे, बच्चे की शक्ल भी इस काबिल नहीं कि यू ब्रिंग इन हिम इन एंड यूर लाइक द हाइट प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स, एंड यू स्टिल आर सो डिमांडिंग कि मुझे फिर होता है कि आप इससे बेहतर आप शादी नहीं करो। मैं एक सवाल करना चाह रहा था इफ दोनों से, पर्सनल क्वेश्चन में, मैंने क्योंकि ये देखा है होते हुए, और मुझे लगता है कि शायद वो परपेचुएट हो जाता है ये बिहेवियर जो ज़ाहिर हम फेस कर रहे हैं, इस तरह उनको इनेबलमेंट मिलती है। तो वो क्वेश्चन ये है कि क्या लड़कियां जेन्युइनली शादी के बाद काम करते करते दे सडनली वांट टू जस्ट शट इट ऑफ कि यार अब दिल नहीं कर रहा धक्के खाने का बाहर, अभी ना थोड़ा बैठ जाते हैं घर, काम as in like field related, yes, that stress and everything, वो जो भी मिलती है, no, that stress is way better than the stress that you get sitting at home. What you see, that is true. If you have a very, you could say, वो stability आपको मिल रही है, emotional availability, which can be a cancer sometime, कि इतना भी happy नहीं होना चाहिए कि आप comfort zone में चले। नहीं, what is stability? Stability in a sense, question में stability is not financial. नहीं, both stability comes emotional plus mental plus emotional plus financial की बात all sorts. Emotional plus financial enough. एक तो आई एम gonna apologize to the world first, whoever is gonna be watching this. जब आप अपने बेटों की शादियाँ करते हैं ना, आप प्लीज उनको अलग कर दें पहले। यू सेपरेट योर सन्स बिफोर यू मैरी देम ऑफ, नो मैटर व्हाट फाइनेंशियल बैकग्राउंड, व्हाट इधर उधर का जो भी आप टेबल पे ला रहे हो, आप नहीं ला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लेट द कपल डिसाइड। इट इज़ नॉट योर, हर्स, हिज, एनीबडी। ख़ानदान का कोई, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है कि वो आपको पता चले और आप कहें कि अच्छा अब सुबह बहू उठी तो कितने बजे उठी, खाना नहीं पकाया, क्यों रात तक, अच्छा 2 बजे तक नीचे ही नहीं आई। whatever you say, there are questions that are gonna annoy you, and there are questions that are not very nice to be listening from your in-laws. और आपके in-laws अगर आपके सास ससुर भी अच्छे हैं ना, कि अच्छा they don't say anything to me and I respect that they don't, someone from outside, and then वो वाली बात होती रहती है, और I'm just trying to grab words and not to it's okay, हम लेकिन वो बीट लगा देंगे, हाँ, but वो वाली चीज़ होती है कि it is just really annoying. तो आप, मेरा first and foremost ये बात है कि जब आप अपने बेटों की शादियाँ करें ना, आप इस दिमाग के साथ करें कि आपका बेटा बाप का बेटा नहीं है. You cut the umbilical cord there and then, and you do not bring the child back. एक generally, and you अगर just किसी like को बुरी let लगे them तो, be. अगर किसी को बुरी लगे तो मैं वैसे not on the gender behalf के या मर्दों को कह दिया है कुछ, कि अगर एक औरत है और उसको घर से ज़ाहिर है वो रुखसत हो रही है, रुखसत वाओ, मैं ब्रांड नेम ब्रांडिंग कर दिया
अगर वो घर से रुखसत हो रही है और उसके फादर अफोर्ड कर पाए हैं अपने 40-50s में उसको एक कनाल के घर में एक कमरा देना, तो वो जो 25 to 26 का लौंडा है, लड़का है, बिल्कुल यंग है, उससे वो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट ना करे, उसको भी वो टाइम और स्ट्रगल गुजारे साथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस सब चीज़ों के लिए कि हर कोई क्या अफोर्ड कर सकता है ये सब कुछ। अगर उसको फिर रेंट पे रहना पड़ता है तो यू शुड नॉट गेट बॉदर्ड कि यार तुम्हारा अपना घर है, नहीं है, तुम तो रेंट पे रहते हो। भाई अब सारे अपने अपने सेपरेट घर लेने लगे। आजकल 10 लाख का बंदा भी घर नहीं बना सकता, 15 लाख में जिसकी इनकम है ना वो घर नहीं बना सकता। तो वो भी फिर वो उस जर्नी को भी तो गुजारे ना। बिल्कुल। वो फिर कैसे होगा, वो कहाँ मैनेज, और साथ में फिर वो फाइनेंशियल वो जो पूरा प्रोफेशनल है वो स्ट्रगल भी लेने के लिए तैयार नहीं। पेशेंस रिक्वायर्ड है। आई हैव सीन मल्टीपल गर्ल्स, हम लोग काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो उधर मैंने देखा है कि काफ़ी लड़कियां आकर ये कह रही होती हैं कि मैं फ़लाने लड़के को बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैंने फैमिली को भी कन्विंस कर लिया है। अब मैं उसको कह रही हूँ कि अपने घर वालों से हटकर एक रेंट पे ले लो फ्लैट और प्लीज़ मुझे अफोर्ड कर लो, गाड़ी एक छोटी सी ले लेना, और ही इज जस्ट 22 years of the old, ठीक है, उसकी एज ये है, और उससे तुम गाड़ी भी एक्सपेक्ट कर रही हो, घर का रेंट भी एक्सपेक्ट कर रही हो, और तुम ब्रांड से नीचे तुम कपड़े भी नहीं पहनती हो, उसे कह रही हो बट आई लव यू सो मच। देखिए ये कहीं ना कहीं से ये एक्सपेक्टेशंस लड़कियों में डेवलप तो हुई है ना, क्योंकि ये जितना भी है, अगर हम जेनजीज की बात कर लें, मैच मेकर हमारे साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्टैट्स देखते हैं, हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, सब चीज़ें हमारे सामने हैं, बट ये एक्सपेक्टेशंस गाड़ी, घर और थोड़ा उसमें रेड फ्लैग वाली भी उसमें वाइब होनी चाहिए। कपिल सिंह टाइप थोड़ा सा हो, कोई मुझे हाथ लगा दे तो मैं, हाँ थोड़ा सा टॉक्सिक, लेकिन मेरे लिए टॉक्सिक हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो आई है ना, और ये सोशल मीडिया से आई है स्ट्रेट अप। बॉलीवुड इंडिया की फिल्में गंदी स्टारकास्ट, मीडिया इज द मेन प्रोटैगनिस्ट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग फेड ऑन इज नॉट योर सोसाइटी, इट्स नॉट योर पेरेंट्स, इट्स नॉट उनकी पुश्तें, it is social media. Yep. And it sucks. It highly sucks because it's teaching you the wrong things. एक बंदी इतनी yes लग रही है social media पे, wow that body, wow that car, wow उसका husband, wow, और वो चुपेड़े खा के रात को रो रही होती है कमरे में। True. So what are you portraying? What are you putting up on social media? I'm sorry but like मर्द realistic हैं और औरतें realistic हैं, और जब आप बैठते हो और दो लोग जब बैठते हैं और उनके ज़ाहिर बात है उनका दिमाग फ़र्क है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनके ओपिनियंस, उनके ज़िंदगी में चलने का तरीका अलग है, उनका ब्रॉटअप बहुत फ़र्क है। आप कभी भी नहीं ये कर सकते कि ओ नाउ वी बेस्ट फ्रेंड्स, वी नॉट गोना आर्ग्यू, हम चुप करके घर खेलते हैं और फिर लेट्स जस्ट यू नो कैरी ऑन विद आवर लाइव्स। देयर आर गोना बी फड्डे, देयर आर गोना बी प्रॉब्लम्स, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड दैट गोज बोथ वेज। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम वेरी लाइक, आई हैव ऑलवेज बिन दिस वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, अच्छा आओ यार चलो छोड़ो शुगल लगाते हैं, बट वो फिर शादी में शुगल नहीं लग रहा होता। फिर वो जब मोस्टली मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ फ्रॉम सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, माई हस्बैंड्स ऑलवेज देयर सपोर्टिंग मी इन वट एवर वे ही कैन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट पर्सन, कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आई थिंक आई वुड, अगर मुझे लगता है कि एक 1-2% भी लड़के ऐसे हो जाए ना मेरे मियाँ जैसे, तो ज़िंदगी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाए। ये मैं जा रहा हूँ यहाँ से। So you leave. No, I'm being very honest. You have to be understanding towards your wife. If और मेरा एक बहुत ये भी सोशल बड़ा मीडिया फड्डा पेजेस पे भी इक्वली हो रखी है। Yes. मेरा बहुत बड़ा फड्डा अपने मियाँ से ये भी था कि when we leave our house, मैं रुखसत होकर आई हूँ, रुखसत। Oh, thank you so much. So जब अपने माँ बाप, अपना ज़िंदगी का तरीका, अपने अयाशी, अपना सब कुछ, अपना फ्रीडम, हर चीज़, why if I demand for a house that I'm gonna help you build, you can't leave your parents' house? Why for that? What reason do you have to not leave that house? What apparently is my in-laws' house. So what reasons do you have? When I'm ready to build a new home for ourselves, और वो वाली चीज़ है। Sure. जो लोग हम लोग बचपन से हम लोग को somehow हमें वो शायद टॉक्सिसिटी इतनी देख लिए कि अगर कोई टॉक्सिक कल को फ्यूचर में कोई लौंडा हमें नज़र आता है तो वो हम उसको वो दैट वाज डिकोडेड बाय मतीरा एक्चुअली। आई वाज इंटरव्यूइंग हर एंड उनको मैंने पूछा कि ये लड़कियों को क्यों ये इतने टॉक्सिक मर्द पसंद आते हैं। आई वाज देयर या तो शी सेड कि उनको ना ये होम लगता है, उनको लगता है कि उन्होंने क्योंकि कभी इतना सेफ हेल्दी रिलेशनशिप कभी जिंदगी में देखा ही नहीं होता, तो उनको वो जो जज और वो जो केओस है ना, दे फील दैट इज आवर स्पेस, और वो अट्रैक्ट भी उस चीज से होता है। साइकोलॉजिकल गेम है ना।
यस और अगर कोई आप लोग आपने जेन्युइनली देखा होगा कुछ लोगों को सुकून पसंद ही नहीं है हाँ मतलब वो सिंपल सी सिचुएशन में ट्रिप पे जा रहे हो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दे नीड ड्रामा दे नीड ड्रामा उसमें थ्राइव करते हैं। अच्छा इसमें वो बहुत सी वो औरतें शामिल होती हैं जो कि होम मेकर होती हैं, सॉरी टू यू नो दीवारों से ही सारी दिन बातें करनी तो दीवारों से टकरा के वापस वो फिर खुद से ही प्लानिंग अच्छा एक थ्योरी है ट्रायंगुलर थ्योरी जिसको अगर हम इसको बड़े इजी वे में देखें हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि औरत जो है ना बायोलॉजिकली ही वो थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल है एज कम्पेयर टू मेंस। मेन जो हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं मोस्टली। कोई एक दो निकल आएंगे बेचारे ऐसे वो फिर उनका थोड़ी सी उन्हें कोने में रोते होंगे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग की जब बात हो तो मैं यहाँ पर आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों की काउंसलिंग करें और अगर आपकी भी काउंसलिंग नहीं हुई भी तो प्लीज़ आप भी आएँ। पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। आई बस लेकिन बस वही बात है कि डेटा ये है कि 60 अबव लोगों की काउंसलिंग की ही बहुत मुश्किल से जा सकती है। मुझे लगता है ये जो आपके पीयर्स होते हैं एक्सेप्ट कर लेने से आई थिंक आप लोगों को चेंज में बेटर होगा कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। एक आदत बिल्डअप हुई होती है ओवर द इयर्स आपकी जिंदगी में, आप चिपके उस चीज को। 10 सेशन ले ले यू विल पे 6k फॉर ईच 60,000 but then you're going to be the same। हाँ मैंने ये कहा है कि ऐसे ही होगा। जो लोग आप पेरेंट्स बन रहे हैं माशाल्लाह आप बन गई हैं, थैंक यू जी। तो आप लोगों को अब आप लोगों ने भी तो फ्यूचर में यू नो खैर से इंशाल्लाह पास ऑन करना है। फिर आप लोगों को भी नहीं आप उनको कह रही हैं कि दे शुड नहीं आई एम 100% sure for the fact और अगर किसी को लग रहा है get counseling as a couple, as new parents, as everything, because if I have seen मेरी कजिन्स बड़ी हैं, मेरे अम्मा बाप मैंने देखा है बच्चे पालते हुए अपने जैसे भी वो रेज कर रहे हैं, आई वुड हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे मसला होगा कि अच्छा यार अगर इसको ऐसे कर लो तो ये ऐसे, और मैं गलत हो सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उस बात पे बिल्कुल बेहतरीन 100/100 ठीक हूँ। मेरे तौर तरीके फ़र्क हैं, मेरे कजिन्स के फ़र्क होंगे, मेरे अम्मा पापा का फ़र्क होगा। सो द पॉइंट इज़ व्हाट एंड हाउ योर चाइल्ड नीड्स टू बी ब्रॉट अप। अब हर बच्चा फ़र्क होता है। इफ़ someone has autism, someone is down, someone is just perfectly normal, कुछ भी है, तो आपके बच्चे को जिस तरह की अटेंशन आपसे चाहिए उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो आप बेहतर है कि आप सारे मिलके काउंसलिंग पे चले जाओ, अ फन सेशन हो जाए कि अच्छा यार ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। अब ये जो सारे के सारे जदी पुश्ती अपने तरीके बता रहे होते हैं ना, माथे दबा दो तो आटे का पेड़े की टेंट भी बना दो और नाक भी खड़ी कर दो और सब कुछ कर दो। आई एम सॉरी, अल्लाह मैंने बना के भेजा है तो बेहतरीन बना के भेजा होगा। और गोरों की नहीं ये सब करते, गोरे बेहतर रह जाते हैं। सर बनाना, सर बना, आई थिंक हम लोग के सर खराब है, बना के सर बना रहे। मेरी अम्मा लिटरली मेरे बच्चे को रुमाल बांध रही होती थी, अब तुमने फिर उतार दिया, मुझे नहीं आ रहा पसंद। आई यूज्ड टू लिटरली टक and then I'm not going to do it because medically भी मैंने I actually asked a pediatrician उनको मेरे पीड्स वाले बॉय को कहा, बॉय नहीं था मेरे अंकल थे, उनको कहा कि प्लीज जरा ये बताएं वाकई सर बनता है? इट्स ऑल रबिश, इट्स सो सुपर। कहते गोरे वहाँ पे वो सर बनाते हैं, हमसे अच्छे सर उन लोगों के, हम लोगों के शेपलेस हो गए वो इसी वजह से। उससे कैसे आप कुछ बेहतर कर लोगे जिंदगी में? और इसमें ये मैटर नहीं कर रहा कि आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं या नहीं एजुकेटेड। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड है लेकिन वो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। नहीं आई थिंक इसमें ना हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना वो हमें आई थिंक पॉइंट आउट करना चाहिए कि हम लोग ना इमोशनली ड्रिवन बहुत ज़्यादा है। हम लोगों का ये होता है कि हमारे वालिदैन ने जो कह दिया है ना, क्योंकि वो वालिदैन है तो बस कह दिया, कहते भी हैं वालिदैन ने कह दिया ना बेटा बस कह दिया। अच्छा एक खातून है, जैसे देख लें फॉर एग्जांपल, एक खातून है, उसने अपने बच्चों को बहुत, बेटा हो या बेटी, बहुत प्यार से पाला है, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अल्टीमेटली जब उस बंदे की या बंदी की शादी होती है फ्यूचर में, वो अपनी बीवी या हस्बैंड के लिए बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, कर रही है, और उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो कि वो उसका जो स्पाउस है वो एड्रेस नहीं कर पा रहा। वो उस एंड पर होने चाहिए थे टैकल जहाँ पर उसकी पेरेंटिंग हो रही थी, जब वो नर्चर कर रहा था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली डील करने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग इज़ नॉट दैट ईजी जितना कंसिडर कर लिया जाता है कि चलो भाई छोटी बच्ची की भी शादी होगी तो वो माँ बन गई है तो असी भी तो पालियाँ ने, तुसी भी पाल लोगे तो I hate this sentence. I hate it so much to an extent कि मुझे लगता है कि बस मैं अपना गला दबा देती हूँ। नहीं उल्टी करती है। No, I would literally मुझे तब चिढ़ती है इस बात पे कि क्या मतलब है। हर किसी की बॉडी, हर किसी का थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, हर किसी का जिंदगी का तरीका, हर किसी की खुराक, हर चीज़ फ़र्क है। तो जब आप मुझे ये बात करो ना कि ओ केड़ा ही कि तू कमाल कर लेता है, असी भी ते किता है, असी भी ते 10-10 बच्चे पैदा किते ने, असी भी ते पाले ने, तुसी एवं एडे लौंठे हो गए हो। तो हाँ जी, आई मीन आई रिस्पेक्ट एंड आई लव यू फॉर द फैक्ट दैट यू ब्रॉट अस इनटू द वर्ल्ड, और आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, सारा कुछ किया, लेकिन आई एम सॉरी मुझे ज़रा तकलीफ हो रही है। तो मेरी उस तकलीफ को समझें,
मुझे ये ना कहें कि हमने भी किया है, तुम ड्रामा लगा रही हो मुझे, बिकॉज फिर वो मेरा एक और नया ट्रॉमा आपने जुगा दिया जिंदगी में। अच्छा इस क्या मतलब? अच्छा ऑनेस्टली इसमें ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं कि 18+ होने के बाद भी मैंने देखा है लोगों को 30s हो गए, हमारे साथ बचपन में ये हुआ इस वजह से हम ऐसे हैं, हमारे साथ भाई ठीक है 18+ हो गए हो, सारे काम आपने कर लिए, बचपन में इतना कुछ होने के बावजूद पढ़ लिख गए, बचपन में इतना कुछ होने के बाद आपको अपनी मर्जी का बंदा भी मिल गया, बंदी भी मिल गई, इतना सारे बच्चे भी कर लिए, अब भी तुम्हारा बचपन ही नहीं खत्म हो रहा। भाई जाओ थेरेपी लो, गेट योर सेल्फ सॉर्टेड यार, कुछ मेहरबानी करो, कुछ शीशे में अपने आप से बात कर लो, वो बस करो, इसको यूज करना, पीपल यूज इट। यस ट्रू, और वो गलत तरह से यूज करते हैं। बिकॉज मैं तुम्हें चुपेड़ लगाऊंगी, तुम रो नहीं सकती क्योंकि मैं डिप्रेस्ड हूँ। एग्जैक्टली। अब मेरी तो एंजाइटी का कुछ हो गया ना कि तुमने रिएक्ट कैसे कर दिया मेरी चुपेड़ पे, हाउ डेयर। अब मैं कोने में जाके रोऊंगी कि मैं तो भाई डिप्रेस्ड थी और ये मेरे पे रिएक्शन दे गई है। राइट। मूविंग ऑन, डिप्रेशन से हम थोड़ा सा इसको जरा फील होने लगे, डिप्रेशन से हम इसको निकालते हैं। सो सवाल ये है कि डू यू गाइस बिलीव कि किसी एक बंदे को या बंदी को, एक राइम है क्या बोलते हैं इसको, मैन ऑफ द हाउस, ठीक है, मैं निकाल देते हैं, लीडर ऑफ द हाउस। अगर मैं अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो आई थिंक इट शुड बी मैन। I would say it should be. I would love it. आजकल जो नई लड़कियां ना वो मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि उनका पता नहीं, हम तो ये कह रहे हैं it is such a turn on when your man takes the lead. And I would literally be like, you walk and I'll hold your hand and I'll walk after you. तो वो I love that. I would love that. So अच्छा लगता है आपका। मैं ये जान के रहूँगा अब ये, क्योंकि आपने बात कर दी है तो ये it's not something I heard for the very first time कि you know I want my man to take the charge, lead और man of the house और वो सब कुछ respected, ठीक है, all good। लेकिन of course वही बात है कि अब सडनली यू कांट से हिम टू जस्ट आज दिल नहीं कर रहा, यू डोंट बी द मैन ऑफ द हाउस। अच्छा नहीं, वो आज तुम जरा थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज बताती हूँ कि आज ना करो, ठीक है। तो ठीक है, अभी जेंडर से थोड़ा सा निकल के अगेन मेरा ओपिनियन इस पे ये, ऑफ कोर्स लीड तो किसी भी इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, यू नीड समवन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यस, इसके बीच में भी रोल्स में डिफरेंट लीडर्स हो सकते हैं। What do you think किसको होना चाहिए ज़्यादा? देखो घर के मैटर में मैं तो वैसे पर्सनली मानता हूँ ये जो डिप्लोमेटिकली, अच्छा फिर हर किसी के स्किल भी हैं, कुछ लोगों की सोशल गैदरिंग या सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ये बना दो यार सारे घर के ताई फूफी चाची मामी शादियाँ अटेंड करना, किसको कितनी सलामी देनी है एंड एवरीथिंग, भाई ये तुम बहुत अच्छे से कर लो, और ये एक्सपेंस भी घर के मुझे समझ आती है, मैं थोड़ा सा शायद ज़्यादा लगा देता हूँ, ये तुम देखो, ठीक है, ये ज़रा मैं थोड़ा सा ज़रा बेहतर है कि मेरे ज़रा और चीज़ें अच्छी हैं तो चलो मैं ये देख लेता हूँ। लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर किसी को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसका फाइनल डिसीजन होना चाहिए अगर आर्गुमेंट हो गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्पेसिफिकली कर दो ना कि हर चीज़ में कोई बंदा सही हो ही नहीं सकता, और हम लोग ये ब्लर लाइन कर देते हैं और वही चीज़ हमारे पे अगेंस्ट होती है बाद में, कहता है लीडर बनाया मेरी सोन भी सही होती है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि यही सारी चीज़ें जो बाद में जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, यू डिस्कस देम। कम्युनिकेशन होती है एक चीज़ का नाम जो करनी होती है, वो ऐसे नहीं होती कि ओ यस कम्युनिकेशन, ओ हाँ अच्छा हाँ ठीक है, वो समझ आएंगे। यू डोंट कम्युनिकेट वन थिंग एंड यू थिंक द अदर पर्सन इज गोना अज्यूम कि अब यही हो रहा है, तो आपकी अजम्पशन भी गलत है और मेरी वो एक्सपेक्टेशन पे भी पूरा नहीं उतरा, सारा कुछ गलत हो गया। तो फिर आपकी जब कम्युनिकेशन ही करेक्ट नहीं है ना और ऑन पॉइंट नहीं है, तो डू नॉट अज्यूम, डू नॉट एक्सपेक्ट, आपकी वो शैटर होंगी और फिर आप उसको कोई नजूमी नहीं है। मुझे भैया नाजिल नहीं होती कि ओ सुल्तान ने कहा है कि टुडे नवीन मैं आज पहुंच जाऊंगी या मैं आज नहीं पहुंचूंगी, अच्छा इस वक्त तक, अब मैं मुझे वही नाजिल होगी कि 6 बजे पहुंच जाएगी तो मैं तैयार होकर बैठी हूँ, यू टेल मी द टाइम अदरवाइज आई एम नॉट गोना नो। तो वो कम्युनिकेशन इज की इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, घर के मसले, फाइनेंशियल्स के मसले, आज किधर जाना है, सलामियाँ। अच्छा नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो औरत है ना वो इमोशनली ज़्यादा ओरिएंटेड होती है, हाँ जी, मर्द जो है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा ओरिएंटेड होता है। रैशनल डिसीजंस नहीं कर सकती औरतें ठग अच्छा ये भी मैं देखें प्लीज औरतों की ऐसी बातें ना, और अगर कर लेती हैं मैं बताऊं प्लीज कुछ, लेकिन जो सच है वो सच है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कर भी लेती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती हैं, लेकिन जब करती हैं तो वो they'll be little more harder on them, like अगर मैं किसी अच्छी पोजीशन पर आकर बैठ गई हूँ ना, तो फिर मैंने अपने आप को प्रूव करना है, मैं मेरे जहन में बैक एंड पे कहीं होगा कि मैंने किसी मर्द से अच्छा रोल प्ले करना है यहाँ। अच्छा तो हम अपना कंपटीशन बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक चीज़ ये है कि ये नेचुरल है, एक चीज़ ये है कि क्योंकि सालों साल
ऐसा चलता चला आ रहा है कि अब ये हम लोग डिजाइन हो गया ब्रेन, ये नहीं कि औरत थी ऐसी, क्योंकि देखे ना पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन अब वो उसको ये उसका नेचुरल बिहेवियर दैट इज लाइक कोपिंग मैकेनिज्म या मे बी कॉन्फ्लिक्ट कि यार मैं भी बताऊंगी मैं कौन। हाँ, हालांकि ये यू हो से रहा इट है व्हेन यू आर gradually। सप्रेस्ड। सर ये हो रहा है ग्रेजुअली, लेकिन खैर ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। जेंडर एंड मीडिया पर बात हम कर लें, जेंडर इश्यूज पे बात कर लें, तो फिर डिबेट कहीं और है। फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बहुत कुछ आ जाता है। मैं तो फेमिनिस्ट नहीं हूँ, आई बिलीव इन इक्वल राइट्स। ये प्लीज ये वाकई दिस शुड बी परफेक्ट थिंग टू ऐड इन द मैं पॉडकास्ट। इसमें ये बात करना चाह रही थी बिल्कुल इसी बात पे। सोशल एक्सचेंज के नाम से एक आप पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में या किसी में एक थ्योरी, मैं हर चीज़ पे कोई ना कोई थ्योरी ऐड करती हूँ। अच्छी बात है, हमारे नॉलेज में इजाफा हो क्योंकि इनको नहीं पता। थैंक यू। आप कोई भी बोलेंगी ना ये थ्योरी है, फ्रेमवर्क, ये वाली सही फ्रेम लैंप नाम की एक थ्योरी है। बट आपकी थ्योरी से पहले बता दे कि हम दोनों फेमिनिस्ट हैं, हम दोनों हैं। जो कहेगा नहीं अच्छा, हम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट बुनियादी राइट्स बात बहुत जरूरी है दैट आई वांट टू ऐड ऑन प्लीज फेमिनिज्म पे। अच्छा, feminists are gonna hate me for it, whatever it is. Feminism का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं प्लीज। कहते हैं कोई बंदा, सब लोग पैदा ये चीज़ समझ और सोच के ही हुए हैं कि सब लोग अपनी अपनी नज़र में बराबर हैं, ठीक है। हर कोई पैदा फेमिनिस्ट होता है, होता ही पैदा फेमिनिस्ट है। बाद में सम पीपल चूज नॉट टू बी, दैट आई फील पर्सनली कि यार कैसे हो सकता है कोई जेंडर ऊपर या नीचे। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि औरतें पता नहीं सर पे जाके छत पे बैठ गई, इनका मतलब तो सिंपल यही है कि यार उनको वो राइट्स भी चाहिए जो मर्दों को, जाहिर है ऑफ कोर्स उन्होंने सप्रेस किए हैं, बस ये है। अगर आप उनको कहें कि उसमें कोई बंदा उसकी बाउंड्री लाइन को या ड्रॉ लाइन को कहीं और ले जाता है कि नहीं अब मैं सडनली मैं ये लड़ने लग जाऊंगी, मैं फिजिकल पावर में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी, तो ये बायोलॉजिकल, ये बहस नहीं है। कोई बहुत कोई आई थिंक कोई शैलो लेवल का कोई फेमिनिस्ट हो जो वो कहे कि नहीं यार मैं बॉडी में भी लड़ूंगी, ये फेमिनिज्म, इससे इक्वालिटी नहीं इक्विटी की बात है। फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट होने के नाम से मुझे इसलिए इतनी चिढ़ है बिकॉज यू गेट योर इक्वल राइट्स। आप घर पे तमीज़ से बैठ के भी अपने इक्वल राइट्स मांग सकते हैं, और आप जब कम्युनिकेट करते हैं अगेन इन अ नाइसर वे, तो वो चीज़ें आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इज वेल प्रॉपर्ली। जो सोशल मीडिया पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी चला और वो नंगी होके खड़ी हो गई हैं, I am a feminist, so I can literally do whatever the hell I want in my life. I'm gonna wear a tank top and stand in this chalk और आपको मुझे हाथ लगा के दिखाए। I'm sorry, आप जाहिल हैं, आप क्रेजी हैं, आप फेमिनिस्ट नहीं हैं, आपका दिमाग ख़राब है। आप जब अपने आप को बेचने के लिए खड़ी हो जाएंगी तो फिर I'm sorry, मर्द आएंगे और फिर वो आपको आके नोचेंगे और फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आई थिंक फिर भी मर्द अकाउंटेबल होंगे, आई पर्सनली बिलीव फिर भी मर्द अकाउंटेबल होंगे। जाहिर बात है, ऐसे लाइक होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर इफ यू कैन डू समथिंग, कि अगर आप अनेबलमेंट रखते हो, पावर रखते हो और आप कर सकते हो इस चीज़ को, डजंट मीन आपने कर लेनी। मैं उठ के किसी बच्चे को चपेट मार सकता हूँ, डजंट मीन मैं मार लेनी चाहिए। इट मीन मैं भी कोई रिस्पॉन्सिबल, मुझे भी अल्लाह ने दिमाग दिया, कोई नंगी लड़की खड़ी है, डजंट मीन उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा उसको। लेकिन द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज के कोई भी बंदा उस स्लोगन को, जो कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, अगर वो उसका मतलब यही है कि भाई मैं अगर मैंने प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो मैं अपनी मर्जी से आपके साथ कंसेंट के साथ कर सकती हूँ। अगर उसका कोई मीनिंग चेंज करता है तो वो फेमिनिस्ट लोगों पे नहीं, उस पे वो बर्डन ले। वो जो बच्चियाँ और वो जो बच्चे और वो जो पता नहीं क्या बच्चियाँ ही हैं इतने वो जो आजकल लगे हुए हो, तो वो फिर बेचारे सिर चेक वो। लेकिन वही बात है कि जिस तरह इस्लाम से रिलेटेड लोग बहुत सी बातें करते हैं, बट इस्लाम को से लेना देना नहीं है। इसी तरह फेमिनिज्म से रिलेटेड बहुत सी बातें करते हैं, डजंट मीन फेमिनिज्म हैज टू डू विद। मेजॉरिटी लोग ये बात समझते हैं और फेमिनिज्म व्हिच इज रॉन्ग, दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। यस, दैट नीड्स, दैट्स माय पॉइंट, व्हिच नीड्स टू बी दैट फेमिनिस्ट। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। अच्छा, पर्सनली मैं यहाँ ऐड करता जाऊँ कि जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ, डेवलप हो रहा है। द पॉइंट इज के जो स्टार्ट में फेमिनिज्म आया था वो अगलब की बात है, ही इज राइट। जो मेरा जिस्म मेरा मर्जी वाला जो फेमिनिस्ट की जो फोर्थ वेव चल रही है आफ्टर 2012, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। सो पर्सनली अब अगर हम लोग ये कहेंगे ना कि हम लोग वो 1940 जो जब आया था 1900s अर्ली, उस वाले फेमिनिज्म पे हम बिलीव रखते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। जो अब वाला जो फेमिनिज्म है तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी, यही सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएगी, किधर की किधर निकल जाती है और फिर इंसान ऐसे होते हैं एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑलरेडी। एक वर्ड में आपने बताना है कि व्हाट डू यू लुक इन अ पार्टनर, जब आप उसको लुक अप टू कर रही होती है, अपने पार्टनर को ढूंढ रही होती है, तलाश कर रही होती है। नाउ यू आर मैरिड, बट एक वुमन के पर्सपेक्टिव से it goes both ways. It goes, yeah, and that one word is respect. I think yes, respect matters a lot. Because if you have respect
everything else is literal sublets to that respect. Respect होगी तो understanding होगी, respect होगी तो सब कुछ होगा. So मतलब कितनी मर्जी रिस्पेक्ट आप एक दूसरे को दे दो, स्टिल इट डज नॉट इंश्योर एनी स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप और इन पर्सनल लाइफ. आई पर्सनली बिलीव इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है. और कोई बंदा, कोई हस्बैंड या कोई भी औरत मेरी ज़िंदगी में वो नहीं हो सकती कि जो मेरी बहन का भी रोल प्ले करे, माँ का भी रोल प्ले करे, मेरी खुशी भी दे, मेरी गमी भी दे. आई नीड टू बी फुलफिल्ड बाय माई ओन सेल्फ, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और मैंने देखा है जितने लोग सेल्फ फुलफिल्ड और सेल्फ अवेयर होते हैं लोग और अपने पे कांस्टेंट काम करते हैं, उनके सब के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं और वो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत. लेकिन अगर बर्डनाइज करो, तुम्हारी वजह से मेरा मूड इस तरह से ख़राब है, तुम्हारा वजह वो भाई हर वक्त मैं तो फिक्सर का तो रोल तो प्ले नहीं कर रहा, मैं प्लम्बर तो हूँ नहीं, और जब पानी निकला नहीं तो मैंने फिक्स किया. अच्छा, ये भी बड़ा मसला होता है रिलेशनशिप्स के. अभी किसी की भी गलती है या कुछ भी है तो मियाँ बीवी लड़ रहे हैं आपस में, बस आपस में मूड खराब हो रहा है क्योंकि तुम्हारी साइड ने ये कह दिया, तुम्हारी साइड ने ये कह दिया, तुम्हारी माँ की मुझे वो बात नहीं अच्छी लगी, तुम्हारी माँ ने ऐसे कह दिया. ये लड़ाई भी होती है, तुम इतने सेल्फ फुलफिल्ड क्यों हो भाई? Why you don't need me? Exactly. But if you're that sort of a person, do not get married. Thank you. लेकिन still you can. I think the most beautiful marriage exists when both are very self-fulfilled. It's a choice to be together, not a misery. But you're still allowing yourself to give to the other person. Once you're very self-fulfilled, you do not need anything from the other person. फिर आप कहते हो यार मेरे पास सब है. Thank you so much. कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जी रहे हो, अगर मेरे पास कुछ है तो मैं दे सकता हूँ, अगर मेरे पास देने को ही नहीं मैं क्या दूँगा. ये बिल्कुल वो बात है सेल्फ. अभी मैं जिस थ्योरी की बात कर रही थी, आपकी वो थ्योरी सोशल एक्सचेंज थ्योरी टॉक्स अबाउट कि हर आपका रिलेशन सोसाइटी में गिव एंड टेक पे है, और स्पेशली स्पाउस का. आप कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, यही रिश्ता है. और अगर आपका पानी का जग भरा हुआ है तो ही आप ग्लास भर सकते हैं. आपकी वाली बात, आपको वाकई सेल्फ फुलफिल्ड होना चाहिए, तभी एक हेल्दी रिलेशनशिप. परफेक्ट. अगला आपने अभी जवाब नहीं दिया. जी प्लीज, मैंने तो आपने एक एडिशन करते गए, इधर-उधर निकल गए, लेकिन वन वर्ड आंसर है. सवाल ये है कि आप अपने पार्टनर में अगर एक वर्ड देखना हो चूज करने के लिए, एक चीज देखनी हो, कोई भी एक मॉरली एथिकली कोई भी चीज, क्या होगी? सेम सेल्फ फुलफिल्ड पर्सन. I'm not an insecure. These are 3 words, Aglab. नहीं, say one word. Self-fulfilled man, woman. Please, thank you. That's what thank you so. Thank you. Bye. Yeah, satisfied with मतलब on life. बस जाहिर है. अब इसको कैसे अगर इस मतलब कोई बंदा अपने आप में satisfied हो, that is it. Yes. Nice. Self-satisfaction is that word. मैं कुछ और भी कह सकता था. Perfect. Thank you so much. Thank you for being the good host. Thank you. It was lovely. Yes. और हमें लड़ाई नहीं करने देने का शुक्रिया.